Hello students, welcome to my GK class. Today we will read the chapter 6, State Birds. In this chapter there is a variety of plants and animal life in India. Each state in India has its own state bird. Some pictures of beautiful birds are given and clues also. We shall read the clues one by one and identify the bird name. तो इस लेसन में बेटा जो स्टेट बर्ड्स की पिक्चर गिवन दी गई है और साथ में कुछ क्लूज दिए गए हैं आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पिक्चर को देखेंगे एंड देन यू रीड द क्लूज एंड आइडेंटिफाई द बर्ड्स नेम. तो फर्स्ट वन है जो आपका वहां पर पिक्चर गिवन है और दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टेट बर्ड ऑफ आसाम. ये जो पक्षी है ये आसाम का स्टेट बर्ड है. यहाँ पर हमने इसका नाम आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट क्लू को हम रीड करेंगे. इट इज अ डक विथ वाइट विंग्स. ये एक डक है जिसके वाइट विंग्स हैं, पंख हैं. दे आर यूजुअली फाउंड नियर रिवर्स एंड स्वैम्प्स इन डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो ये जो पक्षी है डक, ये कहाँ पाया जाता है? रिवर्स के जहाँ पर रिवर्स के आसपास मिलता है. और स्वैम्प्स होता है बेटा दलदली भूमि जो होती है, आपकी जमीन जो होती है जहाँ पर हल्का सा पानी होता है और पानी के कारण जो है जमीन जो है वो दलदली बन जाती है, यानी धंसने वाली. इन डेंस, डेंस मीन मतलब गहरे. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो आपके लिए बिल्कुल न्यू वर्ड्स है. तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है बेटा. ये ऐसे जंगल होते हैं जहां पर जो है ऑलवेज रेनफॉल होता रहता है. हैवी रेनफॉल होता है यहाँ पर, ठीक है. बारिश बहुत ज्यादा होती है और इवन सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड. यानी जो सनलाइट है वो धरती तक पहुंच ही नहीं पाती, इतना गहरा ये जंगल होता है, ठीक है. तो ऐसे जंगल को यानी ऐसे वन को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है जहां पर बहुत जो है बारिश बहुत ज्यादा होती है. सनलाइट भी पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन तक नहीं पहुंचती. तो पानी के कारण ऐसे जंगल जो कैसे बन जाती है, वहां की जमीन दलदली बन जाती है. तो ये जो डक है वहां पर पाया जाता है. तो अब हम इसका नाम आइडेंटिफाई करते हैं. नाम क्या है इसका? दिस इज द व्हाइट विंग्ड वुड डक. क्लियर है? व्हाइट विंग्ड वुड डक. ये आसाम का स्टेट बर्ड है, ठीक है. तो नेक्स्ट पिक्चर देखिए. अब दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टेट बर्ड ऑफ गोवा. ये गोवा का स्टेट बर्ड है. जैसे हमारे हरियाणा का भी स्टेट बर्ड है. अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं मेरे पास. तो यहाँ पर हम क्लूज को रीड करते हैं. इट हैज अ ब्लैक क्रेस्ट. क्रेस्ट होता है बेटा जो ये आप पिक्चर को देख सकते हैं बर्ड की. तो इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है यानी चोटी वाला जो भाग है वो काला है. तो यहाँ पर क्रस्ट उसी को बोला गया है. इट हैज अ ब्लैक क्रस्ट. दिस बर्ड इज फाउंड इन फॉरेस्ट एंड डेंस स्क्रब. अब स्क्रब होता है घना जो झाड़ीदार जंगल होता है जहां पर छोटी छोटी झाड़ियां उगी होती हैं, ठीक है. तो ये बर्ड कहाँ पाया जाता है? ये जंगल में पाया जाता है. और कैसा जंगल होता है? जो झाड़ीदार घना जंगल होता है, गहरा जंगल होता है, ठीक है. तो अब इसको हम बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है दिखने में भी. तो अब हम इसका नाम आइडेंटिफाई करते हैं. दिस इज रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल, ठीक है. तो ये गोवा का स्टेट बर्ड है. नेक्स्ट पिक्चर देखिए. यहाँ पर ये तो आप सभी ने टीवी पे बहुत देखा होगा. एक नेशनल बर्ड पे एक सॉन्ग आता है उड़ आओ उड़ आओ. तो उसमें भी बहुत सारे जो है पक्षी दिखाए जाते हैं जो बाहर से मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं मौसम के हिसाब से, चाहे वो फूड के लिए हो, ठीक है, या किसी भी चीज के लिए जो है ये माइग्रेशन करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ समय के लिए जाते हैं.
तो ये जो पक्षी है ये गुजरात का स्टेट बर्ड है। तो यहाँ पर हम इसका नाम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये पिक्चर किस पक्षी की है? दिस बर्ड रिसाइड्स इन मड फ्लैट एंड शैलो कोस्टल लेगून्स। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे जो वर्ड हैं वो नए लगेंगे। एक तो आपका है मड फ्लैट। मड फ्लैट्स होता है बेटा कीचड़ युक्त जमीन, ठीक है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये जो पक्षी है पानी में चल रहा है। और शैलो पानी है यानी बहुत कम गहरा पानी है यहाँ पर। तो ये जो है कोस्टल एरिया में मिलता है गुजरात के। अब पता है आपको गुजरात जो है वो समुद्री किनारे हैं, तो वहां पर जो है सागर का जो तट है वहाँ कोस्टल एरिया उसको बोलते हैं, जहाँ पर तट होता है वहां पर ये पक्षी रहते हैं। लेगून्स होते हैं बेटा ऐसी वाटर बॉडीज जो सेपरेट हो जाती है फ्रॉम अ लार्ज वाटर बॉडीज, यानी सी से जब लहरें आती हैं तो कुछ एक पार्ट जो है सैंड के बैंक बन जाते हैं, किनारे बन जाते हैं, यानी मिट्टी जो कुछ है ऊपर उठ जाती है और एक जो पानी बहकर आगे चला जाता है सी से लहरों के द्वारा वो एक अलग पार्ट बन जाता है, तो उसको हम लेगून बोलते हैं। एक झील टाइप में बन जाता है जो समुद्र से अलग कट जाता है थोड़ा सा, उसमें बीच में क्या बन जाता है? एक सैंड बैंक बन जाता है, ठीक है। और इट हैज लॉन्ग लेग्स, इसकी जो टांगे हैं बहुत लंबी होती है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है। तो चलिए इसका नाम आइडेंटिफाई करते हैं हम। दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रेट फ्लैमिंगो, ठीक है। तो इस पक्षी का क्या नाम है? ग्रेटर फ्लैमिंगो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ कर्नाटका स्टेट बर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लूज को रीड करते हैं। देन आइडेंटिफाई द बर्ड्स नेम। इट्स नेम स्टार्ट विद द वर्ड इंडियन। इस पक्षी का जो नाम है वो इंडियन से स्टार्ट होता है। इट इज कॉमनली फाउंड प्रिच्ड ऑन रोड साइड ट्रीज एंड वायर्स। प्रिच्ड होता है बेटा बैठना। ये पक्षी कहाँ पर पाया जाता है कॉमनली? ये रोड साइड, रोड के दोनों साइडों पर जो ट्रीज और वायर्स लगे होती हैं उनके ऊपर ये आपको बैठा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको वहां पर देख सकते हैं रोड साइड के ट्रीज एंड वायर्स पर। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ इंडियन रोलर। ये स्टेट बर्ड्स के नेम है बेटा, आपको आइडेंटिफाई करना है इनको और याद भी करना है किस जो स्टेट का बर्ड कौन सा है। नेक्स्ट देखिए 5 पे आते हैं हम। अब इस बर्ड्स को हमने पहचानना है बर्ड को, तो स्टार्ट करते हैं क्लू को रीड करना। इट्स नेम स्टार्ट विद द नेम ऑफ लैंडफॉर्म। इस पक्षी का नाम जो है एक लैंडफॉर्म से स्टार्ट होता है। अब आपने 4th में हुए हैं आप, EVS में शायद आपने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, या 3rd में आपने पढ़ा भी हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में कि लैंडफॉर्म्स आपने पढ़ी होंगी कि लैंडफॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो इस पक्षी का जो नाम है एक लैंडफॉर्म से स्टार्ट होता है। इट इज ओमनिवोर्स एंड ईट फ्रूट्स, नेक्टर एंड इंसेक्ट। ये जो पक्षी है ओमनिवोर्स है। ओमनिवोर्स वो पक्षी होते हैं बेटा जो ग्रेन्स और मीट वगैरह दोनों चीजें खाते हैं, ठीक है। तो ये जो पक्षी है वो ओमनिवोर्स है और ये फ्रूट खाता है, नेक्टर फूलों का, एंड जो इंसेक्ट यानी छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको भी ईट करता है। तो दिस इज द बर्ड ऑफ मेघालय स्टेट बर्ड, और ये मेघालय का स्टेट बर्ड है। द नेम ऑफ द बर्ड इज हील मैना। अब ये मैना पक्षी जो है ये इसके आगे जो है हील वर्ड जो लगा है ये लैंडफॉर्म का नाम है बेटा। आपने पढ़े होंगे माउंटेन, रिवर्स, ये सभी जो है आपके लैंडफॉर्म्स के नेम होते हैं। तो यहाँ पर हिल जो है पहाड़ी को कहते हैं, तो ये लैंडफॉर्म से जो है इसका नाम स्टार्ट हो रहा है हिल मैना, ठीक है। ये मेघालय का स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पिक्चर गिवन है वो बर्ड है उड़ीसा जो है हमारा, उसका स्टेट बर्ड है ये। तो क्लू को रीड करना शुरू करते हैं। इट इज अ लार्ज बर्ड विद अ हॉरिजेंटल बॉडी। हॉरिजेंटल होता है बेटा, एक होता है आपका वर्टिकली यानी जो सीधा खड़ा होता है पार्ट, जमीन से बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ खड़ा होता है, उसको हम वर्टिकली बोलते हैं।
और हॉरिजेंटली होता है, जो बिल्कुल लेटा हुआ, सीधा जो रेखा होती है फर्श पे, उसको हम हॉरिजेंटली बोलते हैं। तो ये जो बर्ड है लार्ज बर्ड है, हॉरिजेंटल बॉडी के साथ एंड लॉन्ग बेयर लेग्स, और इसकी जो लॉन्ग बेयर लेग्स होती हैं, टांगे, यानी इनकी इसके बाल, टांगों पर कोई बाल वगैरह नहीं होती है, ना चर्बी होती है, बेयर लेग्स होती हैं। इट हैज एन ऑस्ट्रिच लाइक अपीयरेंस, यानी ये ऑस्ट्रिच पक्षी यानी शत्रु मुर्ग जो होता है हमारा, उस पक्षी की तरह दिखता है। एंड इज वन अमंग द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उन सभी में से ये सबसे हैवीएस्ट पक्षी होता है जो उड़ सकता है। इट इज मेनली फाउंड इन ड्राई ग्रास लैंड, ये घास के सूखे मैदानों में जो है मेनली पाया जाता है। तो अब हम इसका जो है नाम देखते हैं, नाम क्या है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ये स्टेट बर्ड है उड़ीसा का। अब ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ये त्रिपुरा का स्टेट बर्ड है। तो चलिए क्लू को रीड करते हैं। देन आइडेंटिफाई द पिक्चर्स नेम। इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स कलर, इसके कलर के पीछे इसका जो नाम रखा गया है। इट फीड्स ऑन प्लांट मटेरियल इन ट्री कनोपी। कनोपी होती है बेटा, ट्री कनोपी होती है जो पत्तियों का घना जाल, यानी पेड़ों के ऊपर जो पत्तियों का घना जाल बन जाता है ना, उसको कहते हैं। यानी एक साथ बहुत सारे पत्ते, यानी गहरा जो पेड़ होता है, पत्तियों में से कुछ भी हम देख नहीं पाते, तो उसको कहते हैं। तो ये जो पक्षी है प्लांट मटेरियल खाता है, यानी प्लांट पर उगने वाली चीजें खाता है, और घने जो पत्तों के जाल में ये रहता है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रीन इंपीरियल पिजन, ठीक है। ये त्रिपुरा का स्टेट बर्ड है, आपने इसको देखा भी होगा, मैंने भी देखा है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। अब ये जो पिक्चर है ये अरुणाचल प्रदेश के स्टेट बर्ड की है। अब आइडेंटिफाई करना है हमने इसका नाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्लू। इट इज नेम्ड आफ्टर द शेप ऑफ इट्स बीक। इसकी बीक जो है, चोंच आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रही है, येलो और वाइट है। तो जो है इस पिक्चर के इसकी जो बीक है उसकी शेप के अनुसार इसका नाम रखा गया है, ठीक है। इसकी जो बीक है कर्व्ड है, जो बिल्कुल थोड़ी सी मुड़ी हुई है। इट प्रेज ऑन स्मॉल मैमल्स, ये शिकार करता है स्मॉल मैमल्स का। मैमल्स होते हैं जो यंग वन पैदा होते हैं, छोटे, जैसे आपकी गिलहरी हो गई, रैट्स, और उसके साथ में छोटे छोटे जैसे रैबिट्स हो गए, जो मैमल है, लिजार्ड, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, छोटे छोटे जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं उनको ये जो शिकार करता है, ये जो पक्षी है। तो इसका नाम है, दिस इज द बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है। ये ग्रेट हॉर्नबिल की पिक्चर है जो कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। आप सभी को ये चीजें जो हैं याद होनी चाहिए, और आप सभी को इसको अपने माइंड में सेट भी करना है। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।